और अब केवल 4 दिन ही बचे थे। वह फिर उसी गांव में होगा। वह बहुत उत्तेजित था और साथ ही आशंकित भी। क्या पता वह लड़की इस बीच उसे भूल गई हो। इस गांव में मैं ही क्या और बहुत से गडरिये ऊन बेचने आते होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपनी भेड़ों से कहा। मैं और कई जगह और कई लड़कियों को जानता हूँ। मगर उसका दिल जानता था कि फर्क पड़ता है। वह जानता था गडरिये भी जहाजियों और घुमंतू फेरी वालों की ही तरह होते हैं। उन्हें भी घूमते फिरते कोई न कोई ऐसा शहर जरूर मिल जाता है जहाँ पर कोई होता है, और फिर वह कोई उनके घुमक्कड़ जीवन की बेला खुशियों और बेफिक्री को एकाएक उनसे छीन लेता है। सुबह हो चली थी। गुलाबी आकाश में सुनहरा सूरज उगने लगा था। उसने अपनी भेड़ों को सूरज की ही दिशा में आगे बढ़ाया। उसने सोचा इन भेड़ों को कभी अपने आप कुछ तय नहीं करना पड़ता। शायद यही वजह ये हमेशा मेरे पास बनी रहती है। चारा और पानी मिल जाए तो वही इनके लिए काफी है। अंडलूसिया में जब तक मैं इनके लिए बढ़िया चरागाहें ढूंढता रहूंगा ये मेरी मित्र बनी रहेंगी। इनके आज और बीते हुए कल में कोई फर्क नहीं होता। सारे दिन एक जैसे हैं। सूरज निकलने से लेकर डूबने तक वही अंतहीन समय। इन्होंने कभी कोई किताब भी तो नहीं पढ़ी। मैं जब भी किसी शहर के बारे में इनसे बात करता हूँ तो ये कितना समझ पाई है। इन्हें तो बस चारा और पानी चाहिए। ये उसी में खुश है। बदले में इनकी सारी ऊन उतार लो, इन्हें कोई एतराज नहीं। इसके अलावा इनका साथ और कभी कभार इनका गोश्त। अगर आज मैं राक्षस बन जाऊं और एक एक करके इन्हें मारने लगे तो इन्हें तब तक कुछ पता नहीं चलेगा जब तक लगभग पूरे रेवड़ की हत्या न हो चुकी हो। ये मुझ पर भरोसा करती है, अपनी सहज बुद्धि पर नहीं, चूंकि मैं इनका पोषण करता हूँ। लड़के को अपनी ही सोच पर आश्चर्य हुआ। लगता है उस गिरजे और गूलर के आसपास किसी भूत का निवास है, तभी तो उसने वही सपना दोबारा देखा और शायद तभी उसे संगी साथिन भेड़ों पर गुस्सा आया। रात खाने के बाद थोड़ी मदिरा बची थी। उसने एक घूंट उसका पिया और अपनी जैकेट उठा ली। उसे मालूम था थोड़ी ही देर में सूरज ऊपर चढ़ आएगा और तब गर्मी के मारे भेड़ों को इस खुले मैदान में हाँकना मुश्किल हो जाएगा। पूरे स्पेन में गर्मी से बचने के लिए सभी लोग दिन में सो जाते हैं। यह गर्मी तो रात तक ऐसी ही बनी रहेगी और उसे अपने कंधों पर जैकेट का फालतू बोझ ढोना पड़ेगा। तभी उसे ध्यान आया कि इस जैकेट की वजह से ही तो वह भोर की सर्दी झेल पाया था। हमें किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा सोचते ही उसे जैकेट का बोझ कम और उसकी गर्माहट अच्छी लगने लगी। जैकेट का एक उद्देश्य था और उस लड़के का भी। उसका उद्देश्य था जीवन भर घूमना। पिछले 2 सालों में अंडलूसिया प्रदेश में घूमते घूमते वहां के सारे शहरों को अच्छी तरह जान गया था। उसका विचार था कि इस बार की मुलाकात में वह उस लड़की को बताएगा कि किस तरह एक सीधे सादे गडरिये ने पढ़ना लिखना सीखा। 16 बरस का होने तक वह एक गुरुकुल में जाता था। उसके पिता चाहते थे कि वह एक पादरी बने, जिससे उनके मामूली किसान परिवार का नाम ऊंचा हो। उनका परिवार भोजन और पानी जुटाने के लिए ही ठीक भेड़ों की तरह कड़ी मेहनत करता था। यूं तो उसने लैटिन और स्पेनिश भाषा के अलावा धर्म दर्शन भी पढ़ा था, मगर उसके मन में तो पूरी दुनिया को जानने की धुन समाई थी और वह उसके लिए ईश्वर को जानने से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। पाप और पुण्य उसके लिए बेमानी थे। एक दिन जब वह गुरुकुल से लौटा तो उसने साहस बटोरकर अपने पिता से कह ही डाला कि उसका मन पादरी बनने को कतई तैयार नहीं है। वह तो बस घूमना और सिर्फ घूमना चाहता है। बेटा, दुनिया भर के लोग हमारे इस गांव से होकर गुजरे हैं।
वे आते तो किसी नई चीज की तलाश में हैं, मगर जब वापस जाते हैं तो मूलत वैसे ही इंसान होते हैं जैसे कि वे तब थे जब आए थे। वे पहाड़ चढ़ते हैं राजमहल देखने के लिए, और जब उतरते हैं तो उन्हें लगता है कि जो बीत गया वह आज से बेहतर था। उनके भूरे बालों या शरीर का रंग भले ही हमसे अलग हो, मगर भीतर से वे सबके सब हम जैसे ही होते हैं। मगर मैं तो उन शहरों के राजमहल देखना चाहता हूँ जहाँ वे रहते हैं, लड़के ने दलील देते हुए कहा। वे लोग जब हमारी धरती को देखते हैं तो कहते हैं हम पूरा जीवन यही बिताना चाहते हैं। पिता ने बात आगे बढ़ाई। वह तो ठीक है, मगर मैं उनकी धरती देखना चाहता हूँ और यह भी देखना चाहता हूँ कि वे कैसे रहते हैं। लड़का बोला, जो लोग यहाँ आए वे धनी थे। घूमने फिरने और खर्च करने के लिए उनके पास बहुत सारे पैसे थे, मगर हम जैसों में से कोई घूमना फिरना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है कि वह गडरिया बन जाए। पिता ने लड़के को समझाया। तब यही सही, मैं गडरिया ही बनूंगा, लड़के ने बड़े निश्चय भरे शब्दों में कहा। उसके पिता ने आगे कुछ नहीं कहा। अगले दिन एक बटुए में सोने के 3 पुराने स्पेनी सिक्के डालकर उसने अपने बेटे को थमा दिए। मुझे एक दिन ये खेत में पड़े मिले थे, ये सिक्के ही मैं तुम्हें विरासत में देता। पर चलो अब तुम इनसे कुछ भेड़ें खरीद लो और निकल पड़ो चरागाहों की तलाश में। मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, एक दिन तुम भी यही कहोगे कि अपनी धरती और यहाँ की औरतें ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुंदर है। पिता ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा। तब न जाने क्यों लड़के को ऐसा लगा कि उसके पिता की आंखों में भी पूरी दुनिया घूमने का सपना मौजूद था, वह सपना जो आज भी जिंदा है, बावजूद इसके कि उन्हें उसे दफनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पर सच तो यह था कि साल दर साल पीने को पानी, खाने को भोजन जुटाने और हर रात एक ही जगह बसेरा करने की मजबूरी भी इस सपने को दफन न कर पाई।